आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, यह पाठचर्या आपके लिए होगी काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि व्यंगम दृष्टि अध्ययन श्रृंखला केवल उन तथ्यात्मक बिंदुओं पर चर्चा करती है जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं, और इन तथ्यों को आप इतनी बार रिवाइज कर लीजिए कि आपसे भूल कर भी ना भूलें। और इस पाठचर्या को प्रारंभ करने के लिए फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करके हमें अनुमति दीजिए। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बनन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे आज का अध्ययन बिंदु। भारतीय युग के संदर्भ में विद्वानों ने इसके काल निर्धारण के लिए जो विचार दिया है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो भारतीय युग सामान्यतः 1868 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार भारतेंदु जी की समय सीमा भारतेंदु युग की 1868 से 1893 ईस्वी तक है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे नई धारा का प्रथम उत्थान कहा है। तो मिश्र बंधुओं ने 1869 से 1888 ईस्वी तक के समय को वर्तमान काल नाम दिया। तो रामकुमार वर्मा ने इसे आधुनिक काल कहा है और इसकी समय सीमा 1870 से 1900 मानी है। केसरी नारायण ने इसको 1865 से 1900 तक माना है और भारतेंदु काल का 1868 से 1900 तक ईस्वी तक मानने वाले रामविलास शर्मा जी हैं, जिसे उन्होंने नवजागरण काल भी कहा है। आगे बढ़ते हैं और द्विवेदी युग के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर किया गया। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने 1893 ईस्वी में की। इंडियन प्रेस प्रयाग की स्थापना 1899 ईस्वी में हुई और सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी से होता है, जिसके पहले संपादक चिंतामणि थे। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा दी है। तो वहीं बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने की कड़ी हैं। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि श्रीधर पाठक हैं। इन्हें स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकारों में मुकुटधर पांडे, मैथिली शरण गुप्त और कालिदास द्वारा लिखे गए मेघदूत का धाराधार धामन शीर्षक से अनुवाद करने वाले राय देवी प्रसाद पूर्ण जी हैं। आचार्य शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। तो आचार्य शुक्ल की कविता संग्रह हृदय का मधुर भार है। द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम के संकलनकर्ता पद्मधर पाठक हैं। मैथिली शरण गुप्त की कृति जय भारत महाकाव्य तथा प्राचीन भारत के हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण भी जिसे कहा जाता है। नाथूराम शर्मा समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में प्रवीण थे। नाथूराम शर्मा शंकर का गर्भरंडा रहस्य प्रबंध काव्य की में विधवाओं की बुरी स्थिति तथा देव मंदिरों के अनाचार का वर्णन किया गया है। राय देवी प्रसाद पूर्ण की खड़ी बोली में रचित कविताओं में अमलतास, वसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल, नए सन का स्वागत, नवीन संवत्सर का स्वागत प्रमुख हैं। कामता प्रसाद गुरु के प्रसिद्धि का मूल आधार उनका हिंदी व्याकरण है। इन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। हिंदी भाषा का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट तथ्य। कामता प्रसाद गुरु का भौमा सुरबद्ध विनय पचासा ब्रज भाषा में है। पद्म पुष्पावली खड़ी बोली में है। गया प्रसाद शुक्ल श्रृंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से लिखते थे तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही खड़ी बोली में कविता और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। राम नरेश त्रिपाठी ने मिलन, पथिक, स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखा है। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया मानसी
इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। तो राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बंगला और संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया। मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। तो मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे, इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और रचना काल के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम। तो रचना काल के अनुसार ये तेरे प्रतिरूप 1961 ईस्वी की रचना है अज्ञे की। भूख के 3 दिन 1968 ईस्वी की प्रकाशित रचना यशपाल की है। सतह से उठता आदमी 1971 ईस्वी की प्रकाशित रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की है। तो एक धनी व्यक्ति का बयान 1997 ईस्वी की प्रकाशित रचना अमरकांत की है। आगे महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों में शरणार्थी कहानी 1948 ईस्वी की अज्ञे की है। फूलों का कुर्ता 1949 ईस्वी की कहानी यशपाल की है। काठ का सपना 1967 ईस्वी की प्रकाशित कहानी मुक्तिबोध की है। शोभा यात्रा कहानी 1981 ईस्वी की भीष्म साहनी की है। और दिल्ली कहाँ है महीप सिंह की रचना है 1985 ईस्वी की। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कुछ आलोचना ग्रंथों को। कालिदास की निरंकुशता 1912 ईस्वी के महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। रस मीमांसा 1949 ईस्वी की प्रकाशित आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति। शुद्ध कविता की खोज 1956 ईस्वी की प्रकाशित रचना रामधारी सिंह दिनकर की। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 ईस्वी का प्रकाशित रामविलास शर्मा की रचना है। रामविलास शर्मा की अन्य रचनाओं में जो है भाषा और समाज काफी चर्चित है 1961 ईस्वी की। नामवर सिंह की रचना कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी की। शिवदान सिंह चौहान का आलोचना के सिद्धांत 1960 ईस्वी की प्रकाशित रचना, जबकि नेमिचंद्र जैन की रचना रंग दर्शन 1967 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। और लोकवादी तुलसीदास 1974 ईस्वी की प्रकाशित रचना विश्वनाथ त्रिपाठी की है। आगे बढ़ते हैं और कालक्रम की दृष्टि से कुछ नाटकों को देख लेते हैं। त्रिशंकु नाटक 1973 ईस्वी का ब्रजमोहन शाह का है। आला अफसर 1979 ईस्वी का मुद्रा राक्षस का है। भूख आग है कृष्ण बलदेव वैद का 1998 ईस्वी का है। वहीं विश्ववंश 1995 ईस्वी का राजेश जैन का है। इसके अलावा चिराग जल उठा 1968 ईस्वी का ज्ञान अग्निहोत्री की रचना। तो लोटन 1974 ईस्वी का प्रकाशित विपिन कुमार अग्रवाल की रचना। व्यक्तिगत 1975 ईस्वी की प्रकाशित रचना लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। तो रकुल रीत नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया 1985 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो नरेंद्र मोहन का लिखा गया 1987 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। जबकि लश्कर चौक कुसुम कुमार का 1997 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। नेपथ्य राग 2004 ईस्वी का मीराकांत का नाटक है। वहीं पोस्टर 2014 ईस्वी का प्रकाशित शंकर शेष का नाटक है। आगे बढ़ते हैं और धर्म संप्रदाय से संबंधित कुछ आराध्य पुरुषों से संबंधित काव्यों को देख लेते हैं। तो राम से संबंधित काव्यों में साकेत, पंचवटी और प्रदक्षिणा ये गुप्त जी के हैं। वहीं कृष्ण काव्य द्वापर 1952 ईस्वी का। वैष्णव भक्ति संबंधी काव्य विष्णु प्रिया 1957 ईस्वी का है। सिख धर्म पर गुरुकुल 1928 ईस्वी का है। शाक्य मत संबंधी शक्ति 1927 ईस्वी का है। इस्लाम मत पर काबा और करबला 1942 ईस्वी का है। बौद्ध मत पर आधारित रचना इनकी अनग 1925 ईस्वी की यशोधरा चंपू काव्य है। महाभारत पर गुप्त जी का लिखा गया जयद्रथ वध, शकुंतला, तिलोत्तमा, शैरेंद्री, वक संहार, वन वैभव, नहुस, हिडिंबा, जय भारत ये प्रमुख रचनाएं हैं। डॉक्टर कमलकांत इसे बृहत काव्य भी कहते हैं। ऐतिहासिक
रचनाओं में रंग में भंग, पत्रवली और विकट भट्ट तथा सिद्धराज प्रमुख हैं। काल्पनिक विषयों पर आधारित भारत भारती और वैतालिक, हिंदू, अजीत प्रमुख रचनाएं हैं, जबकि अंजलि और अर्घ महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित रचना है। सामाजिक रचनाओं में किसान इनकी चर्चित रचना है। इसके अलावा त्रिपथगा, कुणाल गीत, पृथ्वीपुत्र, प्रदक्षिणा, झंकार ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। मैथिली शरण गुप्त के नाटकों में तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनघ, अर्जन और विसर्जन, काबा और कलबदा तथा विश्व वेदना प्रमुख हैं। प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध और वृत्त संहार इनके द्वारा अनुदित रचनाएं हैं और इनका प्रमुख कथन है कि मैं पढ़ने के लिए नहीं जन्मा हूं, इसलिए मैंने जन्म लिया है कि लोग ही मुझे पढ़ें। यह मैथिली शरण गुप्त का कथन है। आगे बढ़ते हैं और जयशंकर प्रसाद के कुछ रचनाओं को देखते हैं। तो प्रेम पथिक 1914 ईस्वी, झरना 1918 ईस्वी, आंसू 1925 ईस्वी, लहर 1933 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रसाद के काव्य ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार देख लेते हैं कुछ। तो वन मिलन 1909 ईस्वी, अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी, प्रेमराज 1909 ईस्वी, कानन कुसुम 1913 ईस्वी का, ब्रभवाहन 1911 ईस्वी और महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी, चित्राधार 1918 ईस्वी और कामायनी 1936 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। प्रसाद के नाटकों में सज्जन 1910 ईस्वी का, विशाख 1921 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, करुणालय 1913 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी और ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य रचनाओं को देखते हैं। तो मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी का प्रकाशित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी की रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी का बच्चन सिंह की रचना। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी का सुमन राजे की रचना है। इसके अलावा हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी का हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी का गद्य साहित्य 1955 ईस्वी का रामचंद्र तिवारी का है। हिंदी साहित्य की कहानी 1957 ईस्वी का प्रकाशित प्रभाकर माचवे की रचना है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी का गणपत चंद्रगुप्त का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1978 ईस्वी का बच्चन सिंह का है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1978 ईस्वी का बच्चन सिंह का है। हिंदी उपन्यास का इतिहास 2002 ईस्वी का गोपाल राय का और हिंदी कहानी का इतिहास 2008 ईस्वी का गोपाल राय का है। आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रमुख संप्रदायों को देख लेते हैं। तो रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय से संबंधित, निम्बार्काचार्य सनकादिक संप्रदाय से संबंधित, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, चैतन्य गौणी संप्रदाय के प्रवर्तक, शंकराचार्य स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक और हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। जयप्रकाश करदम द्वारा लिखा गया दलित उपन्यास छप्पर 1994 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। जयप्रकाश करदम द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख रचनाओं में यह एक बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है छप्पर, जो कि अक्सर परीक्षा में साथियों रिपीट होती है। छप्पर 1994 ईस्वी का प्रकाशित दलित विमर्श का उपन्यास है। दलित साहित्य के अन्य रचनाकारों की अगर बात की जाए तो मोहनदास नैमिषराय द्वारा लिखा गया उपन्यास काफी चर्चित उपन्यास है, क्या मुझे खरीदोगे 1990 ईस्वी का। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा जूठन काफी चर्चित आत्मकथा है। तिरस्कृत आत्मकथा सूरजपाल चौहान द्वारा लिखी गई 2002 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। वहीं करुणा जयप्रकाश करदम द्वारा लिखा गया उपन्यास विधा की रचना 1986 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। मुक्ति पर्व 2003 ईस्वी की प्रकाशित रचना मोहनदास नैमिषराय द्वारा लिखा गया उपन्यास विधा की रचना है। आगे गाजीपुर में गंगौली गांव का वर्णन आधा गांव उपन्यास में चित्रित है। 1966 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। राही मसूम रजा द्वारा लिखा गया यह एक आंचलिक उपन्यास है। इसके अलावा कटरा बियारजू, दिल एक सादा कागज, 375 प्रमुख उपन्यास राही मसूम रजा जी के हैं। इसके अलावा शिवपालगंज का वर्णन
श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखे गए उनके उपन्यास राग दरबारी में किया गया है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1968 ईस्वी। मेरीगंज उपन्यास 1954 ईस्वी का प्रकाशित फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है और मेरीगंज का वर्णन है किया गया मैला आंचल उपन्यास में। मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। आगे बढ़ते हैं। बेलारी गांव का वर्णन मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास गोदान में है वर्णित और 1936 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। पांडेपुरवा गांव का वर्णन पानी के प्राचीर उपन्यास में रामदरस मिश्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 1961 ईस्वी में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था। जगदलपुर गांव का वर्णन गुलशेर खां सानी द्वारा लिखे गए उपन्यास काला जल में है किया गया और इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष यानी काला उपन्यास का प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ था। बड़ा चर्चित एक कथन है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। शुक्ल जी ने विद्यापति के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण कथन कहे हैं। तो पहला कथन देखते हैं। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति शैव थे, उन्होंने पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। यह कथन शुक्ल जी का है विद्यापति के संदर्भ में। आगे, विद्यापति श्रृंगारिक कवि हैं ऐसा मानना है शुक्ल जी का। जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। मतिराम तथा भिखारी दास रीतकालीन कवि हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। तो सूखी डाली रचना उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा लिखी गई पारिवारिक एकांकी है। कारमा भुवनेश्वर द्वारा लिखा गया एकांकी संग्रह 1935 ईस्वी का है। बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई 1930 ईस्वी की प्रकाशित रचना। वहीं एक घूंट जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया सामाजिक एकांकी नाटक है। इसके अलावा कुछ अन्य नाटक और एकांकियों को देख लेते हैं। सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया 1960 ईस्वी। एक कंड विस्पाई 1963 ईस्वी का दुष्यंत कुमार का है। अग्निलीक 1976 ईस्वी का भारत भूषण अग्रवाल का है। मत्स्य गंधा 1937 ईस्वी का उदय शंकर भट्ट का है। शपथ 1951 ईस्वी हरिकृष्ण प्रेमी का है। स्वर की झलक 1940 ईस्वी उपेंद्र नाथ अश्क का है। मादा कैक्टस 1959 ईस्वी लक्ष्मी नारायण लाल का है। आगे बढ़ते हैं, कुछ रचनाकारों को देख लेते हैं। एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह 1984 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी जी का है। यहां से देखो 1983 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह केदारनाथ सिंह का है। बात बोलेगी 1981 ईस्वी का शमशेर बहादुर सिंह का है। वहीं आत्मजयी 1965 ईस्वी की रचना कुंवर नारायण की रचना है, जो कठोपनिषद के नचकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य विधा की रचना है। इसके अलावा धूप के दान 1955 ईस्वी का गिरिजा कुमार माथुर की रचना। समय देवता नरेश मेहता की रचना। भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी की मुक्तिबोध की रचना। इदम नमम 1977 ईस्वी की भवानी प्रसाद मिश्र की रचना। सपना बेबी 1993 ईस्वी का धर्मवीर भारती की रचना है। आगे, सोनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी का श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। इसमें प्रतिभाशाली उच्च वर्गीय निर्धन छात्र संघर्ष की गाथा प्रस्तुत की गई है। श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यासों में अज्ञातवास 1962 ईस्वी, राग दरबारी 1959 ईस्वी, सीमाएं टूटती हैं 1973 ईस्वी, मकान 1976 ईस्वी, पहला पड़ा 1976 ईस्वी, विश्रामपुर का संत 1978 ईस्वी का है। वहीं नरेश मेहता के उपन्यासों में डूबते मस्तूल 1954 ईस्वी, यह पथ बंद था 1962 ईस्वी, नदी यशस्वी है 1967 ईस्वी,
प्रथम फाल्गुन 1968 ईस्वी, उत्तर कथा 1979 ईस्वी और 82 ईस्वी की रचना है। शैलेश मटियानी द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यासों में बोली बरी से बोरी बंदर तक, बोरी बली से बोरी बंदर तक 1959 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास, कबूतर खाना 1959 ईस्वी का, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई माया सरोवर 1987 ईस्वी का है। हिमांशु श्रीवास्तव के प्रमुख उपन्यासों में लोहे के पंख, फिर नदी फिर बह चली, भित्ति चित्र की मयूरी तथा न खुदा की सनम प्रमुख है। आगे जयशंकर प्रसाद विरचित नाटक चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी का संवादात्मक कथन अतएव दो बालकापूर्ण कगारों के बीच एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है। यह कथन चाणक्य का है चंद्रगुप्त नाटक में। इसके बाद अन्य चाणक्य के कथन को देखते हैं। तो समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गुथी जाती है तब तक फूल कुम्हला जाते हैं। चाणक्य का यह कथन चंद्रगुप्त से है। चंद्रगुप्त नाटक में सिंहरण का कथन है कि मानव जब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। राक्षस का द्वंद, एक पर्दा उठ रहा है, समझ में नहीं आता, आंख मीच कर सुवासिनी, कुसुमपुर का स्वर्गीय कुसुम मैं हस्तगत कर लूं। आगे बढ़ते हैं, ललित ललाम से कुछ पंक्तियों को देख लेते हैं। ललित ललाम के संदर्भ में देखते हैं। तो ललित ललाम मतिराम द्वारा लिखी गई रचना, जिसका रचना काल 1661 से 1664 के बीच, यह अलंकार विवेचन पर आधारित ग्रंथ है। शिवराज भूषण, जिसका रचना काल 1673 ईस्वी, भूषण द्वारा लिखी गई यह रचना शिवाजी की प्रशस्ति और अलंकारों का विवेचन है। पद्माभरण 1810 ईस्वी की रचना पद्माकर द्वारा लिखा गया अलंकार ग्रंथ है, जो दोहाबद्ध है। नवरस तरंग, रीतकालीन कवि बेनी प्रवीण द्वारा लिखे गए नौ रसों की विवेचना करने वाली रचना है, जिसका रचना काल 1817 ईस्वी है। अलंकार माला 1709 ईस्वी की सूरत मिश्र की रचना। अंग दर्पण, रसलीन की रचना 1737 ईस्वी। हमीर रासो 1818 ईस्वी की रचना। जोधराज की तथा विरह वारिस बोधा की रचना है 1894 ईस्वी की। आगे नाटक जारी है। 1972 ईस्वी की यह रचना काव्य संग्रह है लीलाधर जगुड़ी का। लीलाधर जगुड़ी द्वारा लिखे गए अन्य काव्य रचनाओं में शंखमुखी शिखरों पर 1964 ईस्वी, इस यात्रा में 1973 ईस्वी, रात अब भी मौजूद है 1976 ईस्वी, बची हुई पृथ्वी 1977 ईस्वी, घबराए हुए शब्द 1982 ईस्वी, भय भी शक्ति देता है 1990 ईस्वी, कवि ने कहा 1990 ईस्वी, अनुभव के आकाश में चांद 1994 ईस्वी। 1997 ईस्वी में इस कृति के लिए लीलाधर जगुड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, अनुभव के आकाश में चांद कृति के लिए। श्रीकांत वर्मा द्वारा लिखी गई रचनाओं में दीनारम 1967 ईस्वी, माया दर्पण 1967 ईस्वी, जलसा घर 1973 ईस्वी की रचना है। चंद्रकांत देवताले की काव्य रचनाओं में दीवारों पर खून से 1975 ईस्वी, लकड़ बग्गा हंस रहा है 1980 ईस्वी, पत्थर फेंक रहा हूं 2010 ईस्वी की रचना है। सुदामा पांडे धूमिल की काव्य रचनाओं में संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी, कल सुनना मुझे 1976 ईस्वी तथा मोचीराम प्रमुख हैं। आगे है रथपाल की गयंद क्षमा हो, यह उक्ति रीतकालीन कवि पद्माकर की हैं। हिम्मत बहादुर बिरदावली, जगत विनोद तथा गंगा लहरी पद्माकर की प्रमुख रचनाएं हैं। पद्माकर द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पंक्ति है कि फागु की भीरे अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, अभाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर किरोरी।
इसके अलावा देव की उक्तियों में सखी के संकोच, गुरु सोच मृग लोचनी, परसानी पियसो जो उन नेको हंसी छुयो गात। कुलपति मिश्र की उक्ति है कि ऐसी कुंज बनी छवि पुंज रहे अलिगुंजत यूं सुख लीजिए। मतिराम की चर्चित उक्ति है कि कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगनी चारु गोराई। आगे कुछ यात्रा साहित्य को देख लेते हैं। तो जहां फब्बारे लहू रोते हैं नासिरा शर्मा का, कितना अकेला आकाश नरेश मेहता का, आंखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर का, अंतहीन आकाश विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है। खंडित यात्राएं कश्मीर रात के बाद कमलेश्वर के अन्य यात्रा साहित्य हैं। वहीं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का अन्य यात्रा साहित्य है आत्मा की धरती। यात्रा चक्र धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य। अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा द्वारा लिखा गया है। यात्रिक शिवानी द्वारा लिखा गया है। वहीं कबाड़ खाना ज्ञान रंजन द्वारा लिखा गया। दक्षिणात्य पांचाली और मागधी रीतियां हैं, जबकि आचार्य भामा ने वैदर्भी और गौड़ी रीत को माना है। वहीं आचार्य दंडी वैदर्भी और गौड़ी रीत को मानते हैं और आचार्य वामन के अनुसार वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली रीतियां हैं। वहीं रुद्रट के अनुसार वैदर्भी, गौड़ी, लाटी और पांचाली हैं। आनंदवर्धन के अनुसार असमासा, अल्प समासा, दीर्घ समासा, असमासा, अल्प समासा और दीर्घ समासा ये 3 रीतियां हैं आनंदवर्धन के अनुसार। राजशेखर के अनुसार वैदर्भी, मागधी और पांचालिका हैं। वैदर्भी को लच्छोभी भी वे कहते हैं। कुंतक ने वैदर्भी को सुकुमार कहा, विचित्र कहा है गौड़ी को और मध्यम को पांचाली कहा है, पांचाली को मध्यम कहा है। भोजराज के अनुसार रीतियों में वैदर्भी रीत, गौड़ी रीत, पांचाली रीत, लाटी रीत, अवंतिका रीत और मागधी रीतियां हैं। मम्मट के अनुसार उपनागरिका, परुषा और कोमला यानी वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली रीतियां हैं। जबकि विश्वनाथ ने वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी यानी 4 रीतियों को स्वीकार किया है। पांचाली को ग्राम्या भी कहते हैं। पांचाली को ग्राम्या भी कहते हैं। रुद्रट ने समास को आधार बनाकर रीतियों का वर्गीकरण किया है। वैदर्भी के अनुसार समास रहित, वैदर्भी जो है, क्षमा करें, वैदर्भी आपकी जो है वो समास रहित, समास का अभाव रहता है। समास रहिता यानी समास का अभाव रहता है। दीर्घ समास बहुला में समास की अधिकता रहती है और लाटी में मध्यम समास युक्त मध्यम समास होता है। पांचाली में लघु समास युक्त यानी समास की न्यूनता रहती है। समास को आधार बनाकर रीतियों को यह भी कहा गया है, वैदर्भी को असमस्त पदा, गौड़ी को उद्भट पदा और पांचाली को कोमल पदा भी कहा गया है। कुंतक ने रीति को मार्ग के रूप में विवेचित किया और 3 मार्ग माने, सुकुमार, विचित्र और मध्यम। तत्पश्चात वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली को क्रमशः इन मार्गों में समावेश किया। ये मार्ग कवि स्वभाव पर आधारित होते हैं। रीत को वृत्ति कहते हुए 3 भेद किए गए, उपनागरिका, परुषा और कोमला। तत्पश्चात इन्हें क्रमशः वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली माना गया। आइए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं गुणों की संख्या। आचार्य भरत मुनि के अनुसार गुणों की संख्या 10 है। भामा के अनुसार 3, दंडी के अनुसार 10 गुण हैं, जबकि वामन के अनुसार 20। आनंदवर्धन ने गुणों की संख्या 3 मानी, भोजराज ने 24 मानी, मम्मट ने 3 माना है, वेद व्यास ने 19 माना है, विश्वनाथ ने 3 माना है और जगन्नाथ ने भी 3 माना है। भरत मुनि माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, सकुमार, अर्थ
भक्ति, उदारता, कांति और समाधि को मानते हैं। इन 10 गुणों को मानते हैं। माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, सुकुमार, अर्थ व्यक्ति, उदारता, कांति और समाधि। वामन ने 10 गुणों को शब्दगत भी मानते हैं और अर्थगत भी मानते हैं। इस तरह से उनके 20 गुण हो जाते हैं। सामान्य तौर पर अगर बात की जाए तो गुणों की संख्या 3 होती है, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। आइए हिंदी विकास से संबद्ध कुछ संस्थाओं को देख लेते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी संस्थाएं हैं। सबसे पहले हम लोग फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता को देखते हैं। इसके संस्थापक मार्क्विस वेलेज अली थे। 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना 1817 ईस्वी में हुई थी। तदीय समाज के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में हुई थी। वहीं इंडियन प्रेस के संस्थापक चिंतामणि घोष थे। 1884 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नागरी प्रचारणी सभा काशी, इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और विश्व कुमार सिंह थे। सरस्वती पत्रिका, इसके संस्थापक चिंतामणि घोष थे 1900 ईस्वी में, और 1900 ईस्वी में इसके संपादक थे श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास इसके संपादक थे। जबकि 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हुए। तो यह स्मरणीय तथ्य है, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है साथियों, तो याद रखिएगा। इसके बाद भारतेंदु नाटक मंडली काशी की स्थापना 1906 ईस्वी में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, जो वर्तमान में है मद्रास, 1918 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी 1920 ईस्वी में। वहीं हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज में है, 1927 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और संस्थापक थे सर विलियम मैरिस। नागरी लिपि सुधार समिति काका कालेलकर इसके अध्यक्ष थे और 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ में स्थापित हुआ था, जिसके पहले अधिवेशन के अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद्र थे 1936 ईस्वी में। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा महाराष्ट्र में स्थापित हुई थी 1936 ईस्वी में, जिसके संस्थापक थे महात्मा गांधी जी। आगे इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, इप्टा के नाम से जो प्रसिद्ध है, 1943 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। परिमल नए लेखकों की संस्था है, 1944 ईस्वी में स्थापना हुई। प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है, 1941 ईस्वी में स्थापित है। नागरी प्रचारणी लिपि समिति 1945 ईस्वी में स्थापित हुई। देवनागरी लिपि सुधार समिति 1947 ईस्वी में स्थापित हुई, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्था 1952 ईस्वी की। साहित्य अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्था है 1954 ईस्वी की। राजभाषा आयोग अध्यक्ष जिसके वीजी खेर थे 1955 ईस्वी में स्थापित संस्था है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में 1959 ईस्वी में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960 ईस्वी में नई दिल्ली में। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग 1961 ईस्वी में नई दिल्ली में। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन 1975 ईस्वी में। दूरदर्शन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई, क्षमा करें, स्थापित हुई। अब इसके बाद आगे देखिए क्या पढ़ते हैं हम लोग। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर देख लेते हैं। तो हिंदी साहित्य का पहला कवि सराफा को माना जाता है, जिनका समय काल 9वीं शताब्दी। इसके बाद खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो। हिंदी में सर्वप्रथम कोशकार अमीर खुसरो खालिक बारी।
अपभ्रंश का प्रथम महाप्रबंध काव्य जो है वह भविष्यत का धनपाल का है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासोचंद्र बरदाई का है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हरिऔध का है। हिंदी खड़ी बोली की पहली गद्य रचना चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि का है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य पद ग्रंथ भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन बीसल देव रासों में नरपतिनाल हैं। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नक्सिक वर्णन करने वाले राउरवेल रोड़ा कवि हैं। हिंदी में प्रथम चंपू काव्य राउरवेल है, रोड़ा कवि हैं। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग जोइंदु ने किया 6वीं शताब्दी में। सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग सरापा ने किया। हिंदी के पहले गीतकार विद्यापति हैं। हिंदी की प्रथम कवित्री मीराबाई। हिंदी के प्रथम दलित कवि संत रैदास। आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि हीरा डोम जिनकी रचना है अछूत की शिकायत। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक का है। मुक्त छंद के प्रयोक्ता जूही की कली कविता के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कृपाराम द्वारा लिखी गई हित तरंगिणी हिंदी में प्रथम काव्य रीत ग्रंथ है। रीत काव्य ग्रंथ हित तरंगिणी है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस गोपाल चंद्र का। हिंदी में प्रथम अभिहित नाटक जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी का। हिंदी में पहली एकांकी जयशंकर प्रसाद की एक घूंट। हिंदी का प्रथम छायावाद काव्य संग्रह जो है छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना 1918 ईस्वी। हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद का। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी तो किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई इंदुमती। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की है। और हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद की है। इसके बाद हिंदी की प्रथम दलित कहानी वचनबद्ध सतीश की मुक्ति स्मारिका में प्रकाशित हुई थी 1975 ईस्वी में। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु निवास दास का। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास छप्पर जयप्रकाश करदम का 1994 ईस्वी का। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्राण अबला मल्लिका देवी सुहासिनी 1890 ईस्वी का। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक बनारसी दास जैन की। हिंदी की प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखा गया। हिंदी का पहला रिपोर्टाज शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया लक्ष्मीपुरा। हिंदी का प्रथम संस्मरण पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा का। हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथा दोहरा अभिशाप कौशल्या वैसंत्री का। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक समालोचना समुच्चय महावीर प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना बिहारी और सादिक पद्म सिंह शर्मा की। हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास का। हिंदी के प्रथम व्याकरणकार जे केटलर हॉलैंड के हिंदुस्तानी ग्रामर इन्होंने डच भाषा में लिखा। इसके बाद हिंदी भाषा में हिंदी का पहला व्याकरण लिखने वाले हिंदी भाषा का व्याकरण पादरी M.T. आदम हैं 1827 ईस्वी का। हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण पंडित श्रीलाल का भाषा चंद्रोदय 1855 ईस्वी का। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाला साहेब गंगाधर खेर हैं। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन हैं। हिंदी नाट्य विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यक्ष इब्राहिम अलका जी हैं। हिंदी में प्रथम डिलीट उपाधि प्राप्त करता डॉक्टर पीताम्बर दत्त भड़तवाल हैं। नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति बाबू राधा कृष्णदास हैं। नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति महात्मा गांधी 1935 ईस्वी की। देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव 1947 ईस्वी। इसके बाद हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोक्ता गिलक्राइस्ट हैं। खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोक्ता लल्लू लाल ने किया। तो साथियों, यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हिंदी साहित्य में प्रथम से संबंधित। आइए आगे पढ़ते हैं और
छायावादोत्तर काल की कुछ पत्रिकाओं को देख लेते हैं, जिसका समय काल 1936 से 1960 ईस्वी रहा है। तो इसमें रूपा पत्रिका सुमित्रा नंदन पंत द्वारा संपादित होने वाली 1938 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। मासिक पत्र था और स्थान काका कांकर से प्रकाशित होता था। वहीं आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाला पत्र मासिक पत्र था और प्रकाशन विभाग भारत सरकार द्वारा 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। सरिता पत्र जो है विश्वनाथ इसके संपादक थे। 1945 ईस्वी में मासिक पत्र था जो बाद में पाक्षिक पत्र के रूप में परिवर्तित हो गया, नई दिल्ली से प्रकाशित होता था। हिमालय 1946 ईस्वी का शिव पूजन सहाय और राम वृक्ष बेनीपुरी इसके संपादक थे और पटना से अब प्रकाशित होता था। इसके बाद प्रतीक 1947 ईस्वी का प्रकाशित होने वाला पत्र था और इसके संपादक थे अज्ञे, द्विमासिक पत्र था और इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। कल्पना 1949 ईस्वी में प्रकाशित होने वाला पत्र हैदराबाद से प्रकाशित होता था और आचार्य आरेंद्र शर्मा और बद्री विशाल पत्ती इसके संपादक थे। इसके बाद साप्ताहिक हिंदुस्तान 1950 ईस्वी का प्रकाशित होने वाला पत्र मुकुट बिहारी वर्मा, बांके बिहारी भटनागर, मनोहर श्याम जोशी और शीला झुंझुनवाला ये लोग इसके संपादक थे। साप्ताहिक पत्र था, नई दिल्ली से प्रकाशित होता था। धर्मयुग 1950 ईस्वी में प्रकाशित होने वाला पत्र था और इला चंद्र जोशी तथा धर्मवीर भारती इसके संपादक थे। साप्ताहिक पत्र था, बंबई से प्रकाशित होता था। वहीं आलोचना शिवदान सिंह चौहान द्वारा संपादित त्रैमासिक पत्र था, नई दिल्ली से प्रकाशित होता था और 1951 ईस्वी इस पत्र का संपादन काल है। वसुधा 1953 ईस्वी में प्रकाशित होने वाला पत्र राजेश्वर प्रसाद गुरु और हरिशंकर परसाई इसके संपादक थे। मासिक पत्र था, जबलपुर से प्रकाशित होता था। इसके बाद नए पत्ते पत्र लक्ष्मीकांत वर्मा का संपादित पत्र 1953 ईस्वी में प्रकाशन इसका प्रारंभ हुआ। इलाहाबाद से यह प्रकाशित होने वाला पत्र था। नई कविता जगदीश चंद्र गुप्त के द्वारा संपादित पत्र 1954 ईस्वी का था। यह अर्धवार्षिक पत्र था और इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। इसके बाद ज्ञानोदय, तो ज्ञानोदय का प्रकाशन वर्ष जो है 1955 ईस्वी है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर इसके संपादक थे। मासिक पत्र था और कलकत्ता से प्रकाशित होता था। निकस 1956 ईस्वी का पत्र था प्रकाशित होने वाला। धर्मवीर भारती इसके संपादक थे। साप्ताहिक पत्र था, इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। समालोचक रामविलास शर्मा इसके संपादक थे। 1958 ईस्वी में प्रकाशित होने वाला यह पत्र मासिक पत्र था और आगरा से प्रकाशित होता था। आगे आज शुक्ल युगीन आलोचक एवं उनकी रचनाओं को देख लेते हैं। तो जगन्नाथ प्रसाद भानु, रस रत्नाकर, अलंकार दर्पण इनकी प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल का अलंकार पीयूष, नाट्य दर्पण और आलोचना दर्श है। वहीं किशोरीदास वाजपेयी का रस और अलंकार है।
कन्हैयालाल गुप्त का चरित्र चित्रण है। सेठ गोविंद दास का नाट्य कला मीमांसा है। और ब्रजरत्न दास का हिंदी नाट्य साहित्य है। कृष्णानंद गुप्त का प्रसाद जी के 2 नाटक, अखौरी गंगा प्रसाद का पद्माकर की काव्य साधना, भुवनेश्वर नाथ मिश्र का मीरा की प्रेम साधना, वहीं रामनाथ सुमन का प्रसाद की काव्य कला प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद कुछ आलोचकों और उनकी आलोचनाओं को देख लेते हैं। तो रामदहिन मिश्र काव्य दर्पण, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का काव्यांग कौमुदी, सुखदेव बिहारी मिश्र का साहित्य पारिजात, जगन्नाथ प्रसाद भानु का काव्य प्रभाकर और छंद प्रभाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर का घनाक्षरी नियम और रत्नाकर। इसके बाद श्याम सुंदर दास का रूपक रहस्य, लाला भगवान दीन का व्यंगार्थ मंजूषा और अलंकार मंजूषा। इसके बाद कन्हैयालाल पोद्दार का काव्य कल्पद्रुम, रस मंजरी और अलंकार मंजरी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का रस कलश। इसी तरह से कुछ व्यवहारिक समीक्षाओं में भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का मीरा की प्रेम साधना, कृष्ण शंकर शुक्ल का केशव की काव्य कला और कवि व रत्नाकर, रामकृष्ण शुक्ल का प्रसाद की नाट्य कला, रामकुमार वर्मा का कबीर का रहस्यवाद, जनार्दन मिश्र का विद्यापति और रामनाथ सुमन का प्रसाद की काव्य कला कुछ प्रमुख व्यवहारिक समीक्षाएं हैं। तो साथियों, आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।